इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में आपके लिए एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एजुकेशन के लिए अगर आपको प्रॉपर रिसोर्सेस अगर मिलते हैं तो ये आपको बहुत ही बड़ा एडेड एडवांटेज होता है। अक्सर हम ये देखते हैं कि आपको एजुकेशन के मटेरियल्स मिलने में काफ़ी कभी तकलीफ हो जाती है। अगर आपको मटेरियल्स मिलते हैं तो शायद घर में आपको काफ़ी सारा डिस्टर्बेंस भी होता है या फिर आप उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हैं। ऐसे में लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर देखते हैं लाइब्रेरी जो है, अगर आपको दिखता है कि लाइब्रेरी पहले जमाने में चलती थी, अब उतना क्रेज नहीं है, लेकिन लाइब्रेरी का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लाइब्रेरी में आप बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ लाइक माइंडेड लोगों के साथ उनको देखते हुए, जैसे जिम कॉन्सेप्ट में एक दूसरे को देखते हुए आप मोटिवेट होते हैं, वैसे लाइब्रेरी में भी एक दूसरे के साथ अगर आप पढ़ रहे हो तो भी आपका मोटिवेशन स्किल बढ़ता है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर भारत लाइब्रेरी ने एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है, जहां पर एसी के साथ लाइब्रेरी प्रोवाइड की जा रही है, स्टेबल और आपको चार्जिंग पॉइंट्स के साथ आप यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लैपटॉप के साथ, मोबाइल के साथ भी यहां पर पढ़ाई करते हुए यहाँ के लोकल रिसोर्सेज में जो बुक्स अवेलेबल हैं वो भी बुक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ मैनेजमेंट ने ई लाइब्रेरी यानी कि ऑनलाइन कई सारे जो लाइब्रेरी बुक्स होते हैं उसके सब्सक्रिप्शन भी लेके रखे हैं, ताकि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहने दो या फिर मेडिकल एग्जाम्स रहने दो या फिर इंजीनियरिंग या फिर कोई भी चीज, आपके लिए सारे के सारे सोर्सेस अवेलेबल है। आपको बताते हैं कि इन सब के पीछे भी बहुत ही नॉमिनल चार्ज यानी नेक्स्ट टू फ्री वाला जो कॉन्सेप्ट पे वो काम कर रहे हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्ज कर रहे हैं ताकि एजुकेशन को मिले एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए। आपको बताते हैं इसे इनॉग्रेट करने के लिए शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब यहां पर मौजूद रहे। साथ साथ इलियास सेठ बागबान एक्स NEK RTC चेयरमैन एंटरप्रेन्योर एजुकेशनिस्ट भी यहां पर मौजूद थे। आपको बताते हैं कि इस मौके पर गुलबर्गा वेलफेयर सोसाइटी के जनाब इकबाल अहमद साहब, नोमान साहब और मन्नान सेठ और कई सारे आसपास के लोग और डिग्नेटरीज यहां पर मौजूद रहे, जिन्होंने ओनर्स जो मैनेजमेंट जो है स्टार्ट किया है उनको काफी दुआएं भी दी हैं और उनके इस स्टेप को अप्रिशिएट भी किया है। आपको बताते हैं ये जो कॉन्सेप्ट आ रहा है MSK मिल एरिया में आ रहा है, नियर टू मिर्ची गोडाउन इलियास बागबान साहब के बिल्कुल कोल्ड स्टोरेज के करीब आ रहा है, जहां पर मिसबा नगर एरिया में ये आ रहा है MSK मिल्स में। तो जरूर आप इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करें, लाइब्रेरी को इस्तेमाल करें और अपने एजुकेशन को बूस्ट करें। आइए देखते हैं इस इवेंट के शॉर्ट हाइलाइट्स। मैं मुबारकबाद दूंगा अहलिया ने गुलबर्गा को कि ऐसी एक लाइब्रेरी यहाँ पे शुरू हुई है, इसको फैलना चाहिए। ये एक नहीं, ऐसे 50 की ज़रूरत है यहाँ पे। और इकबाल भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, आज़म भाई बैठे हुए हैं, जिम्मेदारान हैं, इलियास सेठ। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि एक मस्जिद को ढूंढिए, इस किस्म का फर्नीचर बना देंगे हम दोनों मिलकर इंशाल्लाह। और जुमा के दिन ऐसे बाजू ढकेल देंगे, नमाज भी होगी। कल दोपहर में हम गुफ्तगू करें और बीदर में मिलापुर के सामने की मस्जिद, शमीम भाई उसके सदर हैं, डॉक्टर इब्रार से बात हुई, डॉक्टर हमारे हामिद खादरी साहब से बात हुई, बात करेंगे। बोले कल सुबह में बात करेंगे। कल क्यों, आज ईशा में बात करें। तो कल हम रात में, कल शाम में, ईशा में बात करे हैं और सारा प्रपोजल बताए हैं। आप दुआ कीजिए कि वो कमेटी में ये बात तय हो जाए, वहाँ पे शुरुआत हो जाए इंशाल्लाह। ये काम कर दीजिए, फिर देखिए मिल्लत कैसा बनेगी, नौजवान कैसा बनेंगे। और वो जो घर में किसी के पास सहूलत है, कमरा अलग से है बच्चे को पढ़ने के लिए, तो वो भी नुकसान है, क्योंकि उसके साथ शैतान है। माहौल का असर हो जाता है, माहौल का असर हो ही जाता है। मैं बोलता हूँ अक्सर लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं वो हमारी घर की तरबियत पे डिपेंड होता है, बिल्कुल अपने बेटे बेटियों को गंदे माहौल में भेज देते हैं और बोलते हैं कि हमारी घर की तरबियत पे डिपेंड करता है। ये झूठ बोलते हैं, माहौल का असर हो ही जाता है। ज़िंदगी के कमाई हुआ सरमाया का 40% 30% एक दिन के ड्रामे में खर्च कर दे रहे हैं, फिर बेबरकती अलग जाए। तो ये जॉब के लिए कोशिशें कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें हैं। साथ ही साथ ये भी कोशिशें करें, नस्ल को बनाएं। नस्ल ही असल है। नस्ल, ये दुनिया हमारी है, ये मुल्क हमारा है और इसी के लिए तो आए हैं हम, इसी के लिए आए। शादियाँ करने, बर्थडे करने, एक दूसरे को खुश करने के लिए आए हैं। हम अपने मनसब को समझते हुए कुछ काम करेंगे और ये सारी चीज़ों का शॉर्टकट है तालीम, एजुकेशन और साथ में तरबियत। ये हो जाए तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल हमारा है। हमारी नस्लों को, जनरेशन को देने वाला बनाना है, लेने वाला नहीं। और मुल्क को
इंसानियत को कंट्रीब्यूट करने वाला बनाना है। और ये इंशाल्लाह ये एक माहौल बन रहा है। इसको देखकर जो भी करेंगे उसका सवाब जो है आप पास होगा। लाइब्रेरी यहाँ पर इस्टेब्लिश क्यों की गई है और लाइब्रेरी के क्या मकासद हैं। आज हम देखते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली हो या लो इनकम ग्रुप हो या एलाइट फैमिलीज़ हो, घर में स्टडी रूम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आजकल, और घर छोटे हैं, घर के अफराद ज़्यादा हैं, इसलिए वहाँ पे स्टडी का कोई इन्वायरमेंट नहीं रहता। घर में अगर जगह मिल भी जाती है पढ़ने के लिए स्टूडेंट के पास, तो हम देखते हैं कि डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होता है। या तो टीवी की आवाज़ आती है, या घर में कुछ सौदा लाने के लिए कुछ बोलते हैं, या कुछ घर का कुछ काम लग जाता है, या आज हम देखते हैं कि मोबाइल में फेसबुक ट्विटर वगैरह अगर शुरू कर दिए तो घंटों घंटों उसमें टाइम ख़राब होता और असल पढ़ाई से डिस्टॉर्शन शुरू हो जाता। उसके बरखिलाफ़ ऐसा कोई सेटअप हो, ऐसी कोई लाइब्रेरी हो जहाँ पर बैठकर अच्छा सा इन्वायरमेंट मिल जाए, जहाँ पर बैठकर घंटों घंटों तालीम हासिल कर सके, तो वो लाइब्रेरी जैसा कुछ इन्वायरमेंट होता है। यहाँ पर एक तो फ़ीस दे के आप लाइब्रेरी के मेंबर बनते हैं, कुछ नॉमिनल फ़ीस है, मैं भारत लाइब्रेरी के बारे में बताऊँगा बाद में। एक तो मॉरल प्रेशर होता है कि आप पैसा देकर आया हूँ, मुझे यहाँ कुछ पढ़ना है। उसके अलावा जब अतराफ़ देखते हैं दूसरे स्टूडेंट्स को, वो पढ़ते रहते, तो अकेले हम खाली मोबाइल चलाते हुए तो नहीं बैठते, कोई ऑप्शन बच नहीं जाता है पढ़ने के सिवा। तो इसलिए लाइब्रेरी का इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। अब भारत लाइब्रेरी में हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं वो ये है, अब तो महीना या 2 महीने के अंदर तक हम 5 बजे से 11 बजे तक ओपन रहेगा लाइब्रेरी। उसके बाद स्टूडेंट्स की डिमांड के हिसाब से 24 घंटे ओपन रहेगा इंशाल्लाह। उसके अलावा यहाँ पे आपको एयर कंडीशन की फैसिलिटी है, फ्री वाईफाई है। फ्री वाईफाई इसलिए कि बुक्स आपको ऑनलाइन दुनिया की हर बुक आपको अवेलेबल है। यहाँ पे कुछ हम ई लाइब्रेरी सब्सक्राइब भी कर चुके हैं, तो वहाँ से आप बुक्स ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ सिक्योरिटी के लिए CCTV सर्वेलेंस है। उसके अलावा गर्ल्स के लिए एक सेपरेट सेक्शन है। उसके अलावा गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बुक्स वगैरह भी और कुछ बुक्स आने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बुक्स, बेसिक बुक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके अलावा न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स का भी सब्सक्रिप्शन यहाँ पर है। उसके अलावा अब देखते हैं कि आप प्राइवेट कैबिन है जिसके अंदर आप बैठ सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सॉकेट वगैरह है, लैपटॉप आप यूज़ कर सकते हैं, लाइट है, सफिशिएंट स्पेस है आप बैठने के लिए, और पीसफुल एनवायरनमेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये भारत लाइब्रेरी से अगर आप जुड़ जाते हैं तो आप उसको घंटों बैठ के स्टडी करके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लाइब्रेरी सिर्फ यहाँ पर क्यों, MS के मिल में ही क्यों? यहाँ पर एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, यहाँ पर मिडिल क्लास और लो इनकम ग्रुप फैमिलीज़ ज़्यादा हैं, और यहाँ पर पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ से एक IAS पास हो चुके हैं, और कई लोग KPSC भी क्लियर कर चुके हैं, और कई लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ रुझान भी है यहाँ के लोगों का। तो अगर यहाँ के स्टूडेंट्स को ऐसा कोई इन्वायरमेंट मिल जाए कि यहाँ बैठ के वो पढ़ सकें, टाइम स्पेंड कर सकें बुक्स के अंदर, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट होगा। इसलिए यहाँ पर MS के मिल में ये स्पॉट चूज़ किया गया है। अब कई लोगों का ये सवाल होगा कि लाइब्रेरी कैसी जिसके अंदर बुक्स नहीं है, ना सवाल। तो लाइब्रेरी का आज का कॉन्सेप्ट जो है वो अलग है। पहले ज़माने में ये होता था कि किसी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने की जगह 10 या 20% होती थी, 80% जगह सिर्फ बुक्स होते थे। जब ऑनलाइन का दौर नहीं था, फिज़िकली बुक अवेलेबल होते थे, वहाँ पे आप स्टूडेंट को बुक्स के रैक्स के पास घंटों घंटों टाइम स्पेंड करना होता था सही बुक सिलेक्शन करने के लिए। कौन सी बुक पढ़ना है, कौन सी बुक में टाइम वेस्ट नहीं करना है, वो चूज़ करने के लिए। लेकिन आज का इन्वायरमेंट वैसा नहीं है। आपको हर बुक ऑनलाइन अवेलेबल है, दुनिया के ऑलमोस्ट हर बुक ऑनलाइन अवेलेबल है। आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं आज क्या चाहिए लाइब्रेरी में। बैठकर पढ़ने के लिए पीसफुल एनवायरनमेंट,
वो जो है आपको लाइब्रेरी में मिलता है। यहाँ पे आने के बाद जैसे मैंने बताया एक मॉरल प्रेशर भी होता है और तरफ जो इन्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से बैठ के आप घंटों पढ़ सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं और इस वजह से ये और दूसरी बात शाहीन साहब हमारे अब्दुल खदीर भाई जो है इतनी दूर से बिदर से इतने काम के लिए तशरीफ़ लाए हैं, मैं इनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ऐसे अच्छे कामों में, छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, लेकिन तालीमी मामलों में हमेशा आगे रहे हैं। अब तो माशाल्लाह हिंदुस्तान नहीं, अभी भी परसों वीडियो देख रहा था मैं, दामाम में भी जो है ना वहाँ पे भी एक स्कूल ओपन हुआ है आपका। अल्लाह आपसे काम ले रहा है, दुआ करो अल्लाह हम सबसे भी काम लें। आमीन आमीन आमीन। ये एज में जो फिर रहे हैं आप, पूरा वर्ल्ड, पूरा इंडिया, ये एक ईमानी ताकत है जो इनको फिरा रही है, वरना हर एक के बस की बात नहीं इतना सफर करना। तो अभी खदीर साहब की बात सुन के मैं भी एक इरादा किया हूँ कि मस्जिद आमिना हुसैन गार्डन में इंशाल्लाह फर्स्ट फ्लोर में इसी तरह की हम लाइब्रेरी कायम करेंगे। इंशाल्लाह हम खदीर साहब मिलके करेंगे इंशाल्लाह। बाद में और इंशाल्लाह मदरसा ज़िया उल उलूम में भी जो है इस्लामाबाद कॉलोनी में ये होने के बाद में वहाँ के बारे में भी हम सोचेंगे इंशाल्लाह। ये हो जाए तो हमारे मुल्क के अजीज़ प्यारे देश हिंदुस्तान की ये पहली मस्जिद रहेंगी जहाँ पे ये काम होगा। अब बीदर पहले होगा या गुलबर्गा पहले होगा, आपको तय करना है। गुलबर्गा पहले करेंगे फरहान साहब, गुलबर्गा को मौका देंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल बिल्कुल, गुलबर्गा को मौका देंगे और मैं दौड़ के आऊँगा। अच्छी बात है, दौड़ के आऊँगा इंशाल्लाह। MRF को सबको लेके आऊँगा, BBF को सबको लेके आऊँगा और यहाँ से पूरे मुल्क में मैसेज जाए, पूरे मुल्क में मैसेज जाए और जहाँ जहाँ होगा उसका सवाब का बड़ा हिस्सा इलियास सेठ को और हमको सबको मिलेगा इंशाल्लाह। लोगों को इंट्रोडक्शन दूं तो गुलबर्गा करियर गाइडेंस एसोसिएशन GCGA, ये जो है एक दर्द के साथ चंद दर्दमंद लोग जमा हुए और इन सब के बीच में जो है कई कैटलिस्ट की तरह काम करने वाले जो है हमारे इकबाल अली साहब हैं, जो सिर्फ उनकी एक आवाज़ सीटी बजती और जो है चंद डज़न लोग जो है जमा हो जाते हैं। तो अल्लाह फ़ज़ल से ऐसे जुनून के साथ, एक पागलपन के साथ और एक गहरे एहसास के साथ कि गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन हमारे ये पूरे रीजन का नहीं है। उसके कई वजूहात हैं, वजूहात अपनी जगह, लेकिन जो रिक्वायरमेंट था कि कॉम्पिटिटिवनेस हमारे स्टूडेंट्स के अंदर नहीं था, हमारे अंदर शऊर नहीं था कि एग्ज़ाम्स कैसे कंडक्ट होते हैं। तो पिछले 4 साल से अनथक जिद्दोजहद मेहनत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 12 बैचेस, अलग अलग टीचर्स ट्रेनिंग है, कांस्टेबल ट्रेनिंग है, PWD इंजीनियर्स की ट्रेनिंग है, इस तरीके से कम 12 ट्रेनिंग्स अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुए और इस दौरान में लोग आते गए, कारवां बनता गया। खदीर साहब का जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा GCGA के अंदर कि उन्होंने अपने बिल्कुल दरवाजे खोल दिए इंस्टीट्यूशन के और वहाँ पर जो है पिछले 2 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। अब तीसरे सेशन का जो है ट्रेनिंग का आगाज़ हुआ है। तो GCGA का जो मेन मकसद है वो ये है कि हमारे रीजन में जो अनएजुकेटेड हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ हमारा जो रुझान नहीं है, वो अवेयरनेस पैदा करें लोगों के अंदर और वो फैसिलिटेट करें उन्हें तमाम रिसोर्सेज से, ताकि लोग प्रिपेयर हों और गवर्नमेंट जॉब्स में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के थ्रू एंट्री हासिल कर सकें। और बहुत सारे मिथ्स हैं कि गवर्नमेंट जॉब लगती नहीं है, गवर्नमेंट जॉब करे तो जो है रिश्वत खाना पड़ता है, इस टाइप के जो है बहुत सारे मिथ हैं। तो इन मिथ को भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि आजकल जो है गवर्नमेंट जॉब हासिल करना बहुत आसान हुआ है और उसके लिए ही गुलबर्गा करियर गाइडेंस एसोसिएशन आपकी खिदमत में है। आगे भी इंशाल्लाह हम लोग साथ में मिलकर के करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।